हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड जलेबी फाफड़ा बना रहे हैं। क्योंकि 2-3 दिनों में दशहरा आने वाला है, तो दशहरे के दिन जलेबी फाफड़ा तो बनना ही चाहिए। तो क्यों हम बाहर से खरीद के लाए जलेबी फाफड़ा। तो चलिए आज हम घर पे ही बनाते हैं। तो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जलेबी का आटा तैयार करना है। उसके लिए मैंने घर के चम्मच से 4 चम्मच मैदा लिया है और उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। उसी चम्मच से हमें आधे से थोड़ा ज़्यादा दही लेना है। तो इसमें अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को हमें मिक्स करके लेना है। पानी हमें एकदम से ही नहीं ऐड करना है, नहीं तो हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा और इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे आटा गूंदना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। तो इसका एक स्मूथ बैटर बना लेना है। बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि दही की वजह से ये और पतला हो जाएगा। इसके लिए इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह से हमें सारा आटा जो है वो मिक्स करते हुए इसका स्मूथ बैटर बना लेना है और इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रखना है। तो जब तक यह हमारा आटा साइड में रखा है तब तक हम फाफड़े के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो फाफड़े के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम बेसन लिया है, जिसमें हमें ऐड करना है हींग लिया है मैंने आधा चम्मच से भी कम है, और अजवाइन लिया है आधा चम्मच, और ये पापड़ खार है, ये मैंने 2 चुटकी डाला है। इसे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हमें थोड़ा सा ही डालना है। और नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप सिंपल वाला बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सबसे पहले तो हमें एक साथ मिला लेना है। इस तरह से हाथ से इसे मसलते हुए ऑयल सारे आटे पर, हमारे बेसन पर लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से इसका आटे का मुट्ठी बनना चाहिए, और इसमें भी हमें पानी थोड़ा ही लगता है। तो आप चम्मच से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए, और इसका सख्त आटा हमें गूंदना है। तो इसके लिए हमें पानी का यूज थोड़ा थोड़ा ही करना है, क्योंकि बेसन में भी थोड़ा ही पानी लगता है। तो हमें आटा गूंदते टाइम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते जाना है, और हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंद लेना है। तो देखिए एकदम कम और थोड़े से पानी में हमारा आटा जो है वो अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा आटा जो है वो अभी गूंद के हो गया है। तो अब हमें ऑयल का यूज करना है, ताकि हमारा आटा जो है वो हाथ को चिपके नहीं। तो हमें इस तरह से इसे ऑयल लगाते हुए अच्छे से मसलना है। 1 या 2 मिनट तक हमें सारे आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो आटे को इस तरह से मसल के अच्छे से गूंद के हमें इसे भी रेस्ट करने के लिए रखना है। तो देखिए अब आटा अच्छे से गूंद गया है और मसल के भी हो गया है। तो ये एकदम सॉफ्ट बन गया है। तो इसे भी हमें ढक के अभी साइड में रखना है। तो तब तक हम चाशनी बनाते हैं जलेबी के लिए। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ली है, 150 ग्राम के करीब है ये। तो जितनी हमने शक्कर ली है उतने ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। इसके लिए मैंने इसे कटोरी से नाप के लिया है। तो इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह से हाई फ्लेम पे उबाल लेना है। तो इसका चाशनी जो है वो तुरंत बन जाती है। इसकी हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसका हमें चिपचिपा चाशनी बनानी है, चिपचिपी। तो सिर्फ इसका लास्ट वाला जो बूंद रहता है वो धीरे धीरे गिरना चाहिए। इस तरह इसकी चाशनी हमें तैयार करनी है। मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ऑप्शनल है। तो अब हमारी चाशनी तैयार है, जिसको मैंने साइड में रख दिया है और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें हमें जलेबी और फाफड़ा दोनों भी फ्राई करना है। तो इस तरह से चौड़ा पैन चाहिए उसके लिए। तो अब हम आटा देख लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से 10 मिनट रेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से इसे अच्छे से 1 या 2 मिनट तक फेंटते रहिए। तो हमारे आटा जो है वो अच्छे से स्टिकी, मतलब इसका अच्छे तार चलने लगता है हमारी जलेबी बनाने के लिए। तो इसमें अब हमें एकदम चुटकी भर सोडा ऐड करना है। ये सिंपल वाला बेकिंग सोडा है, और इसमें मैंने
फूड कलर डाला है, ये भी ऑप्शनली है, आपकी पसंद के ऊपर आप इसे ऐड नहीं भी कर सकते हैं। तो कलर को और सोडे को हमें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। तो सारा कलर आटे में एक साथ इस तरह से मिक्स होना चाहिए। तो इसे अब हमें पाइपिंग बैग में भर लेना है। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग ग्लास को लगा लिया है। आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपल कोई भी पॉलीथीन की थैली या दूध की थैली से यूज कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग में मैंने अपना बैटर भर लिया है। तो ऑयल भी अब अच्छे से गर्म हो चुका है तब तक। तो अब हम जलेबियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो जलेबी का कोई भी शेप नहीं होता है, इसे बस हाथ को गोल गोल घुमा लेना है, ये अपने आप ही अपना खुद शेप बना लेती है। तो इस तरह से जलेबी हमें ऑयल में फ्राई करनी है। तो एक तरफ से जलेबी फ्राई होके ऑयल के ऊपर आ जाए तब हमें इसे टर्न करके लेना है। तो टर्न करके भी हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारी जलेबी चाशनी में नरम ना हो। तो देखिए इस तरह से इसे अब हमें साइड में निकाल के लेना है ऑयल से बाहर और इसे डायरेक्ट चाशनी में ऐड करना है। तो जब तक ये चाशनी में रेस्ट होती है तब तक हमें दूसरा बैच हमारा बना लेना है। तो देखिए सिर्फ हाथ को इस तरह से गोल घुमाना है। हम घर पर ही खाने वाले हैं जलेबी, ऐसा नहीं है कि इसका परफेक्ट ही शेप होना चाहिए। तो इस तरह से चाशनी में हमारी जलेबी को डिप करना है। तब तक दूसरी साइड वाली हमारी फ्राई होती है, तो इसे हमें टर्न करके लेना है। तो ये टर्न करके दूसरे साइड से फ्राई होती है तब तक हमारी चाशनी वाली जलेबी है वो हमें निकाल लेनी है। चाशनी में भी इसे ज्यादा देर नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारी जलेबी फ्राई होके अच्छे से बनी है तो ये तुरंत चाशनी सोख लेती है। तो जब तक हम चाशनी में से बाहर निकालते हैं तब तक हमारा ये वाला बैच फ्राई होके तैयार है। तो इसे भी सेम प्रोसेस से हमें चाशनी में ऐड करना है। तो इसी तरह से हमें सारी जलेबी जो है वो बना लेनी है। तो देखिए एक तरफ हमें फ्राई करना है तो दूसरी तरफ हमें इसे चाशनी में डिप करना है। तो हमारी जलेबी फ्राई हो चुकी है तो अब हम फाफड़ा बना लेते हैं। तो फाफड़े का आटा अभी रेस्ट होके तैयार है। तो इसे हाथ से ऑयल लगाते हुए इस तरह से अच्छे से मसल लेना है और एक बार। तो इसे मसलते हुए अच्छे से सॉफ्ट बनाना है और इसकी हमें छोटी छोटी लुइयाँ बना लेनी है। तो इसके अब हमें छोटी छोटी लुई तोड़ लेनी है। तो इस तरह से इसे अच्छे से सॉफ्ट बनाना है। तो देखिए इस तरह से हाथ से इसकी छोटी छोटी लुई बना लेनी है ताकि हम इसका फाफड़ा बना सके। तो फाफड़ा तो पहली बार आप बनाओगे तो नहीं बनेगा, तो आप इसे पहले सिर्फ ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पहले। तो आप थोड़ा सा 10-15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपका फाफड़ा भी बन जाएगा। तो ये मेरा चकला है पर ये स्मूथ है तो इसके ऊपर तो फाफड़ा नहीं बनता है। इसके लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है जिसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है। ऑयल भी हमें ज्यादा नहीं लगाना है। तो आटे को हमें इस तरह से सिलेंडर शेप में बनाना है और हाथ के हमारे ये वाला जो पार्ट रहता है हाथ का, इसे हमें प्रेस करते हुए इस तरह से आगे प्रेस करना है इसे। तो ये देखिए आटा थोड़ा सा हाथ में चिपकेगा, ये हमें चाकू से निकाल लेना है। और हमें इसे शार्प चाकू चाहिए तो इस तरह से हमें चाकू से इसे इस चॉपिंग बोर्ड से निकाल लेना है बाहर। तो देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें इस तरह से फाफड़े बना लेने हैं। तो पहले तो आप छोटे छोटे ही बनाइए, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से तो ये बाद में अच्छे से बन जाते हैं। तो इस तरह से चाकू से हमें निकाल लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका हर एक फाफड़ा अच्छा बनेगा, अच्छा निकलेगा। इस तरह से प्रेस कीजिए और चाकू से इसे निकालिए। तो देखिए मेरा भी अभी ये टूटा है निकालते टाइम। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में आपका बनेगा अच्छे से, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसके लिए हमें इसे पहले प्रैक्टिस करना है। तो देखिए अब ये टूट जाएगा निकालते टाइम। तो देखिए इस तरह से आपका भी बनेगा क्योंकि मेरा भी इसी तरह से ही बना है। तो इसे हमें थोड़ा ऊपर रखना है जिस पे भी हम बना रहे हैं, ताकि हम चाकू से निकालते टाइम हमारा हाथ इसे लगे नहीं। तो इसके लिए मैंने चकला नीचे रखा है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। हलवाई पे देखो आप ऐसे ही किसी के ऊपर ही जो अपना प्लेटफॉर्म रहता है वो ऊपर रखते हैं जिस पे हम बनाने वाले हैं। तो देखिए अब मेरा भी अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। तो अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद में ये बहुत अच्छे से बनता है। तो देखिए ये तो मेरा अभी कितना बड़ा बना है और निकला भी अच्छे से है। तो इसे
थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो ये एकदम आसानी से हमारा फाफड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से चाकू हमारा शार्प चाहिए, ज़िगज़ैग वाला चाकू हमें नहीं चाहिए। तो देखिए एकदम आराम से आसानी से देखिए ये मेरे हाथ के जितना भी बन चुका है। तो अब हम फाफड़े को फ्राई करते हैं। तो मीडियम हीट पर गर्म हुए ऑयल में हमें फाफड़े सारे फ्राई करके लेने हैं। तो इसके लिए मैंने यही पैन लिया था जिसमें मैंने जलेबी भी बनाई है और फाफड़ा भी इसमें ही फ्राई किया है। तो मेरा पैन इतना ही है तो इसके लिए मैंने फाफड़े भी इतने ही बनाए हैं, मोटे मोटे लंबे। तो आपके पास जैसा पैन हो आप वैसे बनाइए। और ये कढ़ाई में नहीं फ्राई हो गया अच्छे से, इसके लिए इस तरह से चौड़ा पैन आपके पास कोई भी हो आप वही यूज कीजिए। तो सेम प्रोसेस से हमें सारे फाफड़े जो है वो फ्राई करने हैं और इसे हल्का हल्का गोल्डन या ब्राउन कलर आने तक फ्राई कीजिए ताकि ये बाद में नरम ना हो, नहीं तो ये बाद में जल्दी नरम पड़ जाते हैं। तो इसके लिए फ्राई करते टाइम भी हमें इसे मीडियम हीट ऑयल पे ही अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे फाफड़े जो है वो फ्राई होके तैयार है। तो अब मेरी जलेबी तैयार है, मेरा फाफड़ा तैयार है। तो इसी के साथ कुछ तो तीखा चाहिए। अभी मीठा हो गया, नमकीन हो गया, तो तीखा तो चाहिए ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कम तीखी वाली मिर्च ली है, जिसको हमें इस तरह से बीच में से इसे चीरा लगाना है ताकि ये भूनते टाइम फटे नहीं। तो सारी मिर्च को इस तरह से हमें चीरा लगा लेना है और इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसके जलेबी फाफड़ा के साथ में कच्चे वाले पपाया का चटनी बनाया जाता है, पर मैं पपाया लाना भूल गई। इसके लिए मुझे आज अब मिर्ची से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर उसी पैन में से ऑयल निकाल लिया है और थोड़े से ऑयल में इसे हमें नमक डाल के मिर्ची को इस तरह से फ्राई करके लेना है। इसे अच्छे से भून लेना है चारों तरफ से, क्योंकि मिर्च इसके साथ में चाहिए ये खाने के लिए। तो एक तो आप कच्चा पपाया की चटनी बनाइए, नहीं तो इस तरह से मिर्च फ्राई कीजिए, नहीं तो ये दोनों भी आप बनाइए। कच्चा पपाया की चटनी हम अगली बार ज़रूर बनाएंगे। तो अभी हमारी सारी चीज़ें तैयार है, तो अब हम सर्व कर देते हैं। तो देखिए जलेबी भी हमारी कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। इसने शुगर सिरप भी अच्छे से सोक कर लिया है। तो सिर्फ इसका शेप नहीं होता है, आपको जो भी शेप आएगा उस शेप में आप इसे बना लीजिए। तो 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा ये दोनों चीज़ें तैयार होने में। तो इस तरह से आप घर पे ही बनाइए और इस दशहरे आप घर पे ही जलेबी पापड़ा बना के खाइए। तो देखिए अभी हमारा फाफड़ा भी अभी अच्छी तरह से प्लेट में मैंने रख दिया है इसे, और इसके साथ में अब हमारी फ्राई हुई मिर्च। तो अब हम जलेबी को थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता से गार्निश करते हैं। सिर्फ ये गार्निशिंग के लिए है पिस्ता। तो आज की हमारी जलेबी फाफड़ा की प्लेट तैयार है। तो आप भी बनाइए इसी तरह से। तो आपका जलेबी फाफड़ा कैसा बनता है वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। तो आज की हमारी जलेबी फाफड़ा की प्लेट तैयार है। देखिए मैं जलेबी थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी से एकदम जूसी हमारी जलेबी तैयार है। पूरा चाशनी इसने सोक कर लिया है। तो आप भी बनाइए। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।